Hello students, welcome to online classes. Let's continue our chapter, The Happy Prince. Far away continue the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. तो हैप्पी प्रिंस ने क्या कहा कि बहुत दूर, उसने कहना जारी रखा, कंटिन्यू द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, सुरीली आवाज़ में कहता है वो म्यूजिकल वॉइस के अंदर। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब घर, एक छोटा सा मकान वो कहता है, पुअर हाउस। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, एक खिड़की खुली हुई है, एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमेन सिटेड एट ए टेबल। वो कहता है कि जिसमें से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत एक टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, चेहरा दुबला और थका हुआ है उसका। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, कोर्स खुरदरे लाल हाथ हैं उसके, ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, जो कि सुई से छिदे हुए हैं। प्रिक्ड मतलब सुई का यूज़ करती है वो, और प्रिक्ड मीन छिद जाना, निशान पड़े हुए हैं, मतलब हाथों में घाव हो गए हैं। फॉर शी इज़ सिंस्ट्रेस, क्योंकि वो एक दर्जन है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सेटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। तो वो औरत क्या कर रही है, वो रानी की सबसे सुंदर सेविका के सेटिन गाउन पर कढ़ाई कर रही है, फूलों की कढ़ाई कर रही है, जिसको कि उसे अगले दरबारी नृत्य में पहनना है। कोर्ट बॉल मीन दरबारी नृत्य, मेड्स मीन उसकी जो सेविका है, सेविका, लवलीस्ट मतलब सुंदर, सबसे सुंदर। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, एक बेड पर कमरे के कोने में लिटिल बॉय, छोटा लड़का जो है वो लेटा हुआ है, बीमार है। ही हैज़ ए फीवर, बुखार है उसे, एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो उसको संतरे देने के लिए कह रहा है कि उसे संतरे दे दे वो। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, केवल नदी का पानी है। उसकी माँ के पास कुछ नहीं है देने के लिए उसको, केवल नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, वो कहता है अबाबिल अबाबिल, छोटे अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। तो उससे पूछता है वो कि क्या तुम उसके पास जो रूबी है, लाल मणि है उसकी स्वॉर्ड हिल्ट के अंदर, तलवार की मुठ में जो लाल मणि है, क्या वो उसको नहीं दे के आ सकते? उससे पूछता है क्या तुम उसको नहीं दे के आओगे? माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडस्टल, वो कहता है कि यहाँ मेरे पैर जो पेडस्टल है जहाँ पर कि वो खड़ा है, कहता है कि यहाँ जकड़े हुए हैं, एंड आई कैन नॉट मूव, मैं हिल नहीं सकता। फास्टन मतलब वहाँ पर जकड़े हुए हैं। I am waited for in Egypt, said the swallow. वो कहता है कि मैं मिस्र जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flower. Soon they will go to sleep. वो कहता है कि मेरे जो दोस्त हैं नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं, और वो बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं, जल्दी वो सो जाएंगे। वो कहता है जल्दी वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। अब राजकुमार ने उससे पूछा कि क्या वो उससे वो रुकने के लिए कहता है एक रात के लिए, और उसका मैसेंजर बनने के लिए कहता है, दूत बने। वो कहता है कि वो उसका दूत बने एक दिन के लिए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, लड़का बहुत ही प्यासा है और माँ बहुत उदास है। ही सेड,
हैप्पी प्रिंस ने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वेलो। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आंसर द स्वेलो, आंसर दिया स्वेलो ने। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, वो कहता है मिस्र जाना चाहता हूँ मैं। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। लेकिन प्रसन्नचित्त राजकुमार बहुत ही उदास लग रहा था और छोटे अबाबिल को उस पर दया महसूस हुई। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, वो कहता है यहाँ बहुत ठंड है। ही सेड, अबाबिल ने कहा। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम, लेकिन वो उसके साथ रहने के लिए मान गया फॉर वन नाइट, एक रात के लिए, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका दूत बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। धन्यवाद छोटे अबाबिल। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। अब अबाबिल ने वो लालमणि प्रिंस की स्वॉर्ड से निकाली, पिक्ड आउट मीन निकाली, और वो उसको लेकर के उड़ गया अपनी चोंच में नगर के ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, नगर की छतों के ऊपर से। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, अब वो कैथेड्रल टावर मतलब गिरजाघर की मीनार के ऊपर से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्प्टेड, अब वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर की देवदूत खुदे हुए थे। एंजल्स मतलब देवदूत, स्कल्प्टेड मतलब बनाए हुए थे, मूर्ति बनाई हुई थी। मार्बल मतलब संगमरमर। ही पास बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, महल के पास से गुजरा और उसने डांसिंग की आवाज़ सुनी और नाचने की आवाज़ सुनी उसने। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, एक सुंदर लड़की बाहर बैल्कनी में आ गई अपने प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड। अब उस गर्ल ने क्या कहा कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी ड्रेस समय पर तैयार हो जाएगी दरबारी नृत्य के लिए। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने इस पर फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया है। बट द सेम्स्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन दर्जनें बहुत ही आलसी होती हैं, उसने कहा। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द lanterns hanging on the masts of the ships। अब वो नदी के ऊपर से गुजरा, उसने देखा लालटेन्स, उसने लालटेनें देखी लटकती हुई। मास्ट मतलब मस्तूल, जो जहाज़ों के शिप होते हैं पानी के, उनके ऊपर मस्तूल होता है, एक लंबा सा एक पोल होता है, वहाँ पर लालटेनें लटकी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, अंत में वो गरीब औरत के घर पर पहुंचा और उसने अंदर देखा, अंदर झांका। द बॉय वॉज टॉजिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड, अब लड़का बेड पर, टॉजिंग मतलब करवटें ले रहा था, तकलीफ़ में था वो, बुखार की तकलीफ़ में वो करवटें ले रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ही थकी हुई थी। इन ही होप्ड, वो खुदा करके अंदर चला गया। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, उसका जो छल्ला था औरत का, वहाँ पर उसने रूबी लालमणि को रख दिया टेबल पर उस औरत के छल्ले के पास रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो धीरे धीरे बेड के चारों ओर उड़ने लग गया। फैनिंग द बॉयज़ फॉर हेड विद हिज विंग्स, अपने पंखों से उसके माथे पर हवा देने लग गया वो लड़के को। हाउ कूल आई फील, वो लड़के ने कहा कि मैं कितना ठंडक महसूस कर रहा हूँ। सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, वो कहता है कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मेरी तबीयत में सुधार हो रहा है। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर,
वो बड़ा ही गहरी नींद में सो गया। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, बहुत ही गहरी नींद में सो गया फिर वो। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।